नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम उत्तर प्रदेश। भदोही नगर पालिका परिषद द्वारा हाउस टैक्स और जलकर टैक्स में की गई वृद्धि का समाजवादी युवजन सभा ने कड़ा विरोध किया है। संगठन के नगर अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र मौर्य ने कहा कि विकास के नाम पर पूरी तरह असफल हो चुकी नगर पालिका अब जनता से टैक्स वसूली के नाम पर लूटपाट करने पर आमादा हो गई है, जो पूरी तरह गलत है। श्री मौर्य ने बताया कि नगर पालिका द्वारा नगरीय क्षेत्र में निर्मित भवन स्वामियों से जलकर और गृहकर वसूली हेतु टैक्स बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। इस निर्णय से नगर की जनता में जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान करने के बजाय नगर पालिका खाली भूमि, खेत और मकान पर सर्किल रेट के आधार पर टैक्स थोप रही है। श्री मौर्य ने कहा कि स्वकर प्रणाली लागू कर गरीबों पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ डाला गया है, जबकि जिले के अन्य नगर पालिका क्षेत्रों जैसे गोपीगंज में कोई टैक्स वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि गृहकर और जलकर के साथ साथ खाली भूमि और खेतों पर भी सर्किल दर के आधार पर टैक्स लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए स्वयं मकान मालिक, जमीन मालिक व खेत मालिक को सूचना देनी होगी। यदि कोई गलत सूचना देता है तो नगर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ईओ द्वारा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। श्री मौर्य ने कहा कि 2025 में जलकर और गृहकर बढ़ाने तथा खाली भूमि और खेतों पर टैक्स लगाने का आदेश पारित कर दिया गया है, जो नगर वासियों के लिए अत्यधिक परेशान करने वाला है। भदोही नगर में गरीब, बुनकर, कृषक, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जिन पर यह अतिरिक्त टैक्स बोझ के समान होगा। समाजवादी युवजन सभा ने इस टैक्स वृद्धि का पुरजोर विरोध करने की घोषणा की है और इसे वापस लेने की मांग की है। द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है, मकान टैक्स, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत है। ये निरस्त होना चाहिए। क्या निंदनीय है, क्या निरस्त होना चाहिए? ये गरीबों पे असर पड़ेगा और आम जनता पे असर पड़ेगा। एक तो मकान पे टैक्स लगाया जा रहा है, दूसरे खाली जमीनों पे टैक्स लगाया जा रहा है, जिसके हिसाब से बहुत ही गलत है। तो कहाँ तक जाएंगे इस मसले को लेकर? ये एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया जाएगा और प्लस कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया जाएगा बहुत जल्दी। जिलाध्यक्ष साहब ने कहा हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ हैं कि जनता के साथ हैं? जनता के साथ है, फिर अपनी टीम तो के साथ जनता का मामला है। जनता का भी मामला है कि जैसे पुराना भी लोग के पास ज़मीनें हैं, पुश्तैनी भी ज़मीनें हैं, अब उस पर उनका माली हालत नहीं ठीक है जनता का है। वो गरीब व्यक्ति है तो वो घर का मकान का टैक्स दे के फिर ज़मीन का टैक्स देगा वो है। जितने वो सुख उठा रहा है उतना ही उसके ऊपर बोझा डाला जाए तो अच्छी बात है। तो नगर पालिका इस टैक्स को वापस ले तो क्या आप करेंगे भाई? हमें क्या, हम जनता को वापस लेने के लिए क्या आप करेंगे? कौन सा कदम अगला आपका? भाई पहले तो हम आपके माध्यम से ये कह रहे हैं कि नगर पालिका इस पर विचार करे और अपने इसको रोका जाए इस पर। अगर वो इस पर कोई काम नहीं करेंगे तो हम इसके आगे भी कार्रवाई करेंगे। एडीएम साहब के यहाँ भी जाएंगे, जो उनके आला अधिकारी उनके पास भी जाया जाएगा। ठीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा, किन मुद्दों पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? नगर पालिका परिषद भदोही के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है भदोही की जनता के ऊपर हाउस टैक्स और जलकर लगाने के लिए। उस संबंध में जो हमको जानकारी हुई है कि इस तरह से जैसे किसी का मकान अगर 1 बीघे में है और 1 बिस्सा में बना है, लेकिन नगर पालिका 1 बीघे पर टैक्स लगाएगी, जो खाली ज़मीन है उस पर भी टैक्स लगाएगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ 28 गाँव शामिल हुए हैं, उसमें तमाम ज़मीनें खाली पड़ी हैं जो लोगों की हैं, जिसके उन मालिकों पर भी टैक्स लगाने की प्रक्रिया नगर पालिका ने शुरू किया है। और ये बहुत ही न्याय संगत नहीं है कि जिस तरीके से नगर पालिका सभी गरीबों पर टैक्स लगाने जा रही है। इससे गरीब भी बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे, परेशान होंगे, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ लगेगा। और जो हमारे काली निर्यातक हैं, जिनके बाउंड्री हैं, 4 दीवारी के अंदर जो ज़मीनें हैं, उन पर भी टैक्स लगेगा। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं और ये प्रक्रिया बगैर सूझबूझ के, बगैर कुछ बताए, अगर इन्होंने वार्डों में इसका डेमो दिया होता कि एक मकान पर हम कितना टैक्स लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ऐसा न करके जो मनमाना तरीके से कि खाली ज़मीन पर भी टैक्स लगेगा, जो बाउंड्री के अंदर ज़मीन है उस पर भी लगेगा, इसी तरह से मनमाना टैक्स
वसूली बीडा कर रही है कि किसी का 1 बीघे का अगर प्लाट है उसमें 1 बिस्वे का निर्माण होना है तो बीडा पूरा का पूरा 1 बीघे पर नक्शा शुल्क जमा ले रही है। तो बीडा पहले गलत कर रही थी, अब नगर पालिका वही गलत काम करने जा रही है। इससे भदोही की जनता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, यहाँ के दलितों पर असर पड़ेगा, गरीबों पर असर पड़ेगा, मजदूरों पर असर पड़ेगा। भदोही की आबादी बहुत गरीब लोगों से भरी पड़ी है, उन पर असर पड़ेगा। जो पतली पतली गलियों में रह रहे हैं, जहाँ पर पाइपलाइन नहीं पहुँचा है अभी मुकम्मल तौर पर, उन गलियों वाले से भी पैसा उसी रेट पे वसूला जाएगा। तो ये गलत है। क्या 28 वार्ड के जैसे अलग अलग मोहल्ले हैं, आपके हिसाब से हर वार्ड में एक ही टैक्स वसूला जाएगा, कुछ में अलग रहेगा? नहीं, इन्होंने जो रोड है, रोड की चौड़ाई पर इन्होंने एरिया चिन्हित किया है। जो ज़्यादा चौड़े रोड पर हैं उसका अलग टैक्स होगा। जैसे मेन रोड है उस पर आपका स्टेशन रोड है, बाईपास रोड है। टैक्स लगने की शुरुआत कहाँ से हो रही है? जैसे कितने से इनका टैक्स है? हर मकान पे लग रहा है कि कुछ क्राइटेरिया? हर मकान पर टैक्स लगाएंगे। पहले जो खाली जमीन थी उस पर टैक्स नहीं था। जो बाउंड्री के अंदर 1 बिस्वे का मकान था, 4 कमरे बने थे, उस पर टैक्स था। अब ये 1 बीघे पर टैक्स लेंगे। तो ये जो प्रक्रिया ये चला रहे हैं ये हमारे समझ से परे है और इसका असर जनता पर बहुत बड़ा पड़ेगा आने वाले दिनों में। इसके बाद अभी हम इस संबंध में लोगों से वार्ता करेंगे। अभी हम SDM को भी ज्ञापन देंगे जल्द ही। उसके बाद कलेक्टर साहब को भी, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। ये प्रक्रिया जो नगर पालिका ने शुरू किया है इसको रोका जाए। ये जनता के हित में नहीं है, ये गरीब के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है, मजदूर के हित में नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप खाली जमीन पर भी टैक्स वसूलेंगे? जहां आपने पाइपलाइन नहीं पहुंचाया वहां से भी आप टैक्स लेंगे। 200 मीटर आप दिखा रहे हैं कि 200 मीटर दूर अगर किसी की पाइपलाइन जा रही है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये न्याय संगत नहीं है। थैंक यू।